पहली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। आपके बात करने का ऐसा तरीका होना चाहिए। बात करने के आदाब हमने तीसरी क्लास से पढ़े थे, लेकिन आज वो हम भूल चुके हैं। आदाब गुफ्तगू इसी को कहा जाता है कि ये स्किल हमारे पास होनी चाहिए। हम जब किसी से बात करें, पहले दूसरी की बात गौर से सुनी जाए, तभी उसका बेहतर तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। और जवाब देते हुए इस अंदाज से जवाब दिया जाए कि अपनी पूरी बात उस तक पहुंच जाए। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ से ही आप गलत करेंगे, गैर ज़रूरी शोर शराबे के बगैर 90 खुले अल्फाज पहुँचाना, ये बेहतरीन स्किल है। अगर ज़िंदगी के किसी स्टेज पर भी हम चले जाएं, जब तक हम इस स्किल में डेवलप नहीं होंगे, तब तक सोसाइटी में हम अपना कोई मुकाम पैदा नहीं कर सकते। नंबर 2 है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ऐसी सोच कि हम किसी भी मामले के अंदर तनकीदी सोच रख सकें। किसी मसले के लिए हम वेट चाल न चलें, अरे जी सर, हाँ जी सर कर रहा है। जब तक हमारे अंदर तनकीद की सोच नहीं पैदा होगी, हम इस अहलियत और काबिलियत के नहीं होंगे कि किसी भी मसले को अपनी नई सोच से उसको सोचें, अपने दिमाग से उसके बारे में हल निकालें। तब तक हम आने वाली दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तीसरी स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा, ये जिंदगी एक प्लेट में रखे हुए खाने की तरह नहीं है। उम्र भर आपको गुलाब के फूल की तरह माँ बाप पकड़ कर नहीं रखेंगे। पूरी जिंदगी आपको बने बनाया खाना नहीं मिलेगा। जिंदगी आने वाली बड़ी खौफ बड़ी है, बड़ी मसाइब से बड़ी है। चैलेंजेस आपके सामने हैं, कई तरह की परेशानियां हैं। इसलिए बच्चे के अंदर आज से ये काबिलियत होनी चाहिए कि किसी भी मुसीबत, परेशानी, दर्द, तकलीफ, दिक्कत को वो पूरी सलाहियत के साथ मुकाबला कर सके। कोई भी मामला आपके सामने आ जाए, जब तक आप उस मुसीबत को खुद अपनी सोच से बगैर किसी की मदद लिए हल ना कर सकें, तब तक वो स्किल अंदर डेवलप नहीं हो सकती। चौथे नंबर पर है टाइम मैनेजमेंट। वक्त की कदर कीमत, वक्त का इंतज़ाम। जब तक हम पूरी ज़िंदगी में आज बचपन से ही ये आदत नहीं सीखेंगे कि किस तरह वक्त का इस्तेमाल किया जाए, सुबह वक्त पर उठना है, कोई भी काम वक्त पर किया जाना है, तो हमारी ज़िंदगी मुतसलसल नहीं हो जाएगी। अगर सुबह ही लेट उठेंगे, बैग कहीं पड़ा होगा, कापियाँ कहीं पड़ी होंगी, ठीक टाइम पर आप ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो ये पूरी ज़िंदगी एक आदत बन जाती है। कल के दिन आप कोई मुलाज़िम बन जाएं, किसी महकमे में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ भी ये आदत बन जाती है। बेवक्त आप पहुँचते हैं, बेवक्त आपको बेइज्जती खानी पड़ती है, कोलीग्स के सामने, बाकी साथियों के सामने शर्मसार होना पड़ता है। आज से ये एक आदत डाल दीजिए कि वक्त की सही वक्त का इस्तेमाल करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। उसके आगे है जी रिसर्च स्किल। कोई भी काम इस अंदाज से उसकी तहकीक करना ताकि उसकी तहकीक से आपको कोई सबक मिले। सिर्फ इसी तरह फिर उसी बात पर मैं आऊँगा, अगर रट्टे से हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन के याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बार बार आपको कहा कि आज का जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आज का जो इंटरव्यू आ रहे हैं, उसमें उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 5th क्लास के लेवल का, कभी MA की लेवल का। तो जब तक आपके अंदर रिसर्च स्किल नहीं होगी, आप किसी भी मामले की रिसर्च करके उसके ऊपर गौर व खोज नहीं करेंगे, किसी हक की तलाश तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपका ये रटिफिकेशन की तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट है जी एडाप्टेबिलिटी स्किल। किसी को अपने साथ मिलकर चलाना, यानी आपकी आने वाली ज़िंदगी हॉस्टलों में गुजरेगी, कॉलेजेस में गुजरेगी। आपके साथ कई किस्म के साथी आएंगे, शराबी भी होंगे, कबाबी भी होंगे, नेक भी होंगे, नमाजी भी होंगे। आपने गलत साथ को बर्दाश्त करके अपने किरदार की तरफ ख्याल रखना है, अपनी मंजिल की तरफ ख्याल रखना है। कई बार इंसान ऐसे समाज में भी जीना पड़ता है कि इर्द गिर्द सभी जलील और ख्वार करने वाले लोग होते हैं। डाकुओं के अंदर और चोरों के अंदर भी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जब तक हमारे अंदर उनको बर्दाश्त करने का मादा नहीं है, तो हम अपनी ज़िंदगी कामयाबी से नहीं गुजार सकते। या क्लास में भी आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आप पढ़ रहे हैं, बार बार गैर ज़रूरी बातें करते हैं, आपने अपनी मंजिल की तरफ नजर रखनी है। इन मामूली चीज़ों से मुतासर होकर अपने आने वाली ज़िंदगी को नुकसान में नहीं डालना है। नेक्स्ट है स्टडी स्किल। जिस बच्चे के अंदर ये स्टडी स्किल डेवलप नहीं होती, वो
रात को घर छोड़ देना, खेल कूद की बातों से अलग होकर स्टडी स्किल के दौरान आपने पूरी ये कोशिश करनी है कि एक एक मिनट, एक एक लम्हा जिंदगी का बड़ा कीमती है। हमें वो वक्त याद आता है, अगर उस दौरान स्कूलिंग यही 10 से 15 साल बेसिक होती है, फर्स्ट प्राइमरी से लेकर तकरीबन 12 तक या 10 तक। इस दौरान अगर उस तक की दिखाई गई तालीमात पर अमल न किया गया, स्टडी स्किल्स पैदा न की गई, पूरे गौर से न पढ़ा गया, सिर्फ वक्त ज़ाया किया गया। क्योंकि ये क्लास अमूमन है 50 बच्चों की क्लास में, टीचर पूरी मेहनत के बाद जब 30 मिनट के बाद रिस्पांस देता है, जवाब पूछता है, तो 50 में से 4-5 बच्चों को रिस्पांस आता है, बाकी 45 बच्चे खामोश होते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि आपकी वो स्टडी स्किल नहीं है, आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। इसमें राइटिंग स्किल भी है, स्पीकिंग स्किल भी है, तो स्टडी स्किल डेवलप करना ये भी आपके लिए अनसाइड है। उसके बाद है क्रिएटिविटी स्किल। प्रिंसिपल साहब अमूमन आपको बताते हैं क्रिएटिविटी का मतलब होता है कोई नई तरीके से सोचना, लोगों से हटकर सोचना, भेड़ चाल नहीं चलना। मैंने कितनी बार कि रवायत के साथ जिंदगी तो दुनिया गुजार सकती है। एक आदमी ने एक दुकान डाली, साथ वाला पूरा बाजार उसी तरह की दुकानें चल रही है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि बाकी दुनिया से हटकर ऐसी कोई नई सोच पैदा करना। ये स्टडी में भी हो सकता है। मैंने लास्ट ईयर भी आपको कहा था, इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कीजिए कि रात को पढ़िए, अगर नींद आ गई है काफ़ी जो मुश्किल टॉपिक्स जो हैं उनको लिख कर रूम के सामने वो चार्ट लगा दीजिए, ताकि सोते हुए उस वक्त फिर आप उसको रिकैलकुलेट करें, सुबह जाकर फिर उन पॉइंट्स को पढ़ें। तो ये क्रिएटिविटी है, एक नई क्रिएटिविटी। क्या इसकी आम मिसाल है, आपको किसी सामान के लिए बाजार में भेजा, बताया उस दुकान से लाना, वो दुकान बंद थी, तो आप फौरन उसी हालत में वापस आ गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा बाजार बंद था। क्रिएटिविटी ये है कि आपने उसी कीमत के अंदर उसी मयार की चीज बाजार में किसी भी दुकानदार से लेकर आनी है, वहाँ से खाली हाथ वापस आना, ये क्रिएटिविटी में नहीं आता। नेक्स्ट स्किल है लीडरशिप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज द लीडरशिप। बच्चों को आज देखिए, समाज में हम भी देखते हैं, हमारे समाज में वो लोग लीडर बने हुए हैं जो 8वीं पढ़े हैं। बुनियादी वजह क्या है, वो बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन पावर उनका अच्छा है। हमारा अन्य पढ़ा हुआ वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, अपने ख्यालात को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता, उनकी मजबूरियों को खुद नहीं समझ सकता। तो लीडरशिप स्किल का मतलब होता है आगे खड़े होकर अपने जो साथी हैं उनको रिप्रेजेंट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को बताना, उनके मसाइल को जाहिर करना। आज से जब तक ये आदत हमारे अंदर डेवलप नहीं होगी, हम बेहतरीन लीडर नहीं बन सकते। लीडर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी लीडर हो। लीडर उसको कहा जाता है जो चंद लोगों को लेकर साथ चले और उनकी रहनुमाई कर सके, वो समाज के अंदर किसी भी ओहदे से ताल्लुक रखता हो। जब तक बच्चा शुरू से ही एक लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप नहीं होंगी, वो एक कामयाब शहरी नहीं बन सकता। इसीलिए आपके ग्रुप्स बनाए गए हैं, हर ग्रुप के अंदर हर बच्चे को अलग अलग एक्टिविटी के जरिए आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करें, आप लीड करें, आप बाकियों की रहनुमाई करें। और लीडर की ये क्वालिटीज होती है कि उसके अंडर उसके पीछे चलने वाले कई सोच के लोग होते हैं, उनको इकट्ठा करके रखना, उनसे काम लेना, ये बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी है। आज से ही हम जब तक ये लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर ये स्किल डेवलप नहीं करेंगे, तो तब भी हम एक अच्छे शहरी नहीं बन सकते। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्किल। कोई भी मामला आ गया, छोटी सी मिसाल में आपको बताऊँ, मैं एक बार सर्वे करता हुआ एक घर अपने खेत से सीढ़ी लाई काटी और दे दी। डिसीजन मेकिंग, वक्त पर घर की पूरी जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं, कोई भी फैसला आपको जाती तौर पर करना पड़ सकता है, वालिदैन की पूरी तमन्नाएं आपके सर पर है, किसी जमीन का मामला है, मकान का मामला है, कई और मामला हैं। आप ऐसा डिसीजन मेकिंग करें कि जिससे अपने घर को नुकसान न पहुंचे, बल्कि आप घर की पूरी रिप्रेजेंटेशन आपकी तरफ से हो। तो ये डिसीजन मेकिंग स्किल आज से ही डेवलप करें। मैं शार्ट करूँगा, मुझे पता आपका कंसेंट वेलबींग। जब तक बचपन से ही हमें ये आदत नहीं होगी कि हम सेहत का पूरा ख्याल और सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे, बड़े होकर ये आदत भी हमारी नहीं जाती। समाज में देखिए, जिन्होंने बचपन से सफाई की आदत नहीं सीखी, आज भी वो दांत साफ करने से की तरफ ध्यान नहीं करते, कपड़े टूटे फूटे लगाते हैं। उसके बजाय कई अनपढ़ लोग बड़े अप टू डेट रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। ये स्किल
अगर आज से हमारे साथ रहेगी, हम सेहतमंद भी रहेंगे, हम ग्रूमिंग के हिसाब से सामने आएंगे, निखर कर सामने आएंगे। ये स्किल बड़ी ज़रूरी है। और आखिरी स्किल जो यहाँ बताई गई है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। देखिए, मैंने फिर कहा, ज़िंदगी आजमाइश का घर है, ज़िंदगी कई मुकाबलों का नाम है। इसके आगे आपको कई फैसले करने हैं। और ख़ास करके आज का दौर इतना तेज़ रफ्तार से चल रहा है कि जो काम हमारे वालिदैन एक दिन में करते थे वो आज 10 मिनट में हो रहा है, महीनों में किया जाता है वो घंटों में हो रहा है। इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के साथ हर आदमी स्ट्रेस में फंसा हुआ है। हमने ये हिम्मत रखनी है कि इन हालात में सही फैसला करते हुए अपने जहन को स्ट्रेस से बचाकर स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। ये घबराना नहीं है। इम्तिहान सर पर आ गया, 5 सब्जेक्ट हैं, किस तरह पास किया जाएगा? अगर आप शुरू से बराबर मेहनत करेंगे, ये स्टडी के लिहाज से भी स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके लिए ज़रूरी है और ज़िंदगी के बाकी मामलों में भी आपके लिए ज़रूरी है। मैं इन्हीं चंद चीज़ दिखाने के बाद आपसे रुखसत चाहूँगा। बर्दाश्त करने का शुक्रिया।